सभी लोगों को पिछले वीडियो में त्रिभुज चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज समाप्त करवा दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के पहले कुछ प्रमेय दी गई है, 5 प्रमेय दी गई है। अगर आप लोग वो 5 प्रमेय पढ़ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज एकदम आसान लगेगी आप सभी लोगों को, और खुद आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC और PQR, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, हमें उस त्रिभुज का चित्र यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज होगा ABC, ये होगा त्रिभुज ABC ABC, और ये त्रिभुज होगा PQR। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे? क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये जो है वो समरूप का चिन्ह होता है, इसे हम समरूप का चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। फिर आगे क्या दिया गया है? हमें दिया गया है AB बराबर 1.4। AB का मान कितना है? AB का मान है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का मान 1.4 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे क्या है? PQ का मान है 1.6 सेंटीमीटर। PQ का मान है 1.6 सेंटीमीटर। तो PQ का मान हमने लिख लिया। तो आगे क्या दिया गया है? हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप लोग अगर प्रमेय पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्रमेय क्या होती है? एक प्रमेय होती है कि भुजाओं के वर्गों का अनुपात उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या प्रमेय के हिसाब से क्या कंडीशन होगी हमारी? यहाँ पर कंडीशन होगी AB का स्क्वायर अपान PQ का स्क्वायर अपान PQ का स्क्वायर। अब क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान क्या होगा? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। हो गया? ठीक है, लिख लिया हमने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने मानों को रखना है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका अनुपात AB का स्क्वायर अपान PQ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, मान आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर AB का मान कितना है? AB का मान है 1.4 का स्क्वायर अपान 1.6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्षेत्रफल। हमें आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें 14 का स्क्वायर करना है। 14 नहीं, ये 1.4 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2.56। यहाँ पर 1.96 हो जाएगा। 1.96 अपान 1.6 का स्क्वायर 2.56। यहाँ से दशमलव हट सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 अंक हैं, इसलिए हमने दशमलव से दशमलव को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यहाँ पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर में क्या है? बराबर में है 196/2.5, 196/256। ठीक है, तो बराबर में 196/256 हो जाएगा। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे, दोनों को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर 49/64 हो जाएगा सेमी स्क्वायर, 49/64 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? क्या पता चल गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात 49/64। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आ चुका है। क्या गया? यही हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया हमारा 49/64। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला था बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, उसमें भी यही प्रमेय लगेगी और चित्र भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, उसमें भी एकदम हम इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यह त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमारा क्या प्रमेय होगी, यहाँ पे हमें पहले मान लिख लेने होंगे अपने। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया गया, उसमें हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, भुजा दी गई थी, तो वही प्रमेय लगेगी चाहे जो दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान क्या है कि यहाँ पर प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे कौन सी भुजा दी गई है, बी सी भुजा दी गई है। बी सी का मान कितना दिया गया है, 2.1। हमें क्या ज्ञात करना है, एफ ई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी अपान बी सी का स्क्वायर अपान एफ ई का स्क्वायर, एफ ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 9, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। और यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है 16। तो बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का मान कितना है, 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में एफ ई हो जाएगा, एफ ई का स्क्वायर, ठीक है। एफ ई का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है, तिरछी गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 गुणे एफ ई का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या है, ये 16 है, ये 16 है। तो क्या हो जाएगा, 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4.41, ठीक है। तो गुणे में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा गुणा में उस तरह भाग में आ जाएगा। तो एफ ई का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 4.41 गुणे 16/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ गया। तो यहाँ पर एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4.41 इंटू 16/9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ ई बराबर यहाँ पर हम हमारा 4.41 का हम अगर वर्गमूल करेंगे, यहाँ पर हमने 4.41 का वर्गमूल करना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वर्गमूल का निशान लगा हुआ है। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 2.1, और यहाँ पर 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4। आप सभी लोग जानते हैं 16 का वर्गमूल 4। यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ये 2.1 की हम 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 84/3 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2.8 सेंटीमीटर किसका मान आ गया, एफ ई का मान 2.8 सेंटीमीटर आ गया। हमें यही याद करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो दूसरा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हम यही प्रमेय लगाने वाले हैं। लगातार 4-5 क्वेश्चन में हम इसी प्रमेय का इस्तेमाल करने वाले हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि अगर आप प्रमेय पढ़ लेते हैं तो आप बहुत क्वेश्चन को अकेले सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि प्रमेय को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगातार एक ही प्रमेय से 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उसी प्रकार आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी त्रिभुज ए बी सी है,
तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी बना लिया हमने, ए बी सी। अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ है। तो यहाँ पर हमने इस त्रिभुज को भी बना लिया, यहाँ पर समरूप है ये दोनों, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, हो गया। आगे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है इसका 36 सेमी स्क्वायर, 36 सेमी स्क्वायर। और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल भी हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 64 सेमी स्क्वायर, 64 सेमी स्क्वायर दिया गया है। आगे हमें क्या लिखना है, लिखना है डी ई का मान है 6.2, डी ई का मान है 6.2, तो 6.2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, ए बी। तो यहाँ पर ये ए बी है और ये डी ई है, ये दोनों क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो परिमेय का इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपान डी ई का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में होगा हमारा यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, 36 है। और यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है, 64 है। तो यहाँ पर 64 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए बी अपान हो जाएगा डी ई। तो यहाँ पर 36 का वर्गमूल करेंगे 6 आ जाएगा, 64 का वर्गमूल करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर डी ई का मान कितना है, डी ई का मान है 6.2, तो ए बी बट्टा 6.2 हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर, ए डी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 36 का वर्गमूल करा था 6 हो गया था, 64 का वर्गमूल करा था 8 हो गया, तो 6/8, तो 6/8 हो गया। यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर ए बी बराबर आ जाएगा 6 गुणे 6.2/8, तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर हाथले 1 आ जाएगी, तो 6 36 और 37.2/8 हो जाएगा। तो ए बी का मान आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, ए बी का मान आ जाएगा 4.65 सेंटीमीटर। हम जब 37.2 को 8 से भाग करेंगे तो हमारा 4.65 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है वो भी सॉल्व हो गया।